ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 5 तरीके हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देहाभिमानी बनो, एक बाप को याद करो, तो अंतमति सो गति होती जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पाठ नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाबा कहते कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है जो हैरान हो। बाबा कहते, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब मेरा टाइम होता है तो मैं अपने टाइम पे आ जाता हूँ। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। बाबा कहते, मेरा भी ड्रामा में एक रोल है, मुझे भी अपने समय अनुसार आना ही पड़ता है ज्ञान सुनाने के लिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, है ना। बाबा कहते, देखो वो दिन आया आज, जिसका तुम्हें इंतज़ार था, वो आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत गा रहे हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते कलब बात फिर से हमको धनवान हेल्दी वेल्दी बनाने, पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा कहते बिन मांगे ही मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ। जैसे दुनिया में हर एक के पास जाते हैं तो अलग अलग आशीर्वाद मिलता है, यहाँ बाबा कहते हैं मैं तुमको सर्व मनोकामना पूरा कर देता हूँ, तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे तो पढ़ते हैं, वो जानते हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, इनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला कौन है, इसमें भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे ही, हम बच्चों को मालूम है। राजधानी स्थापन हो रही है, डीटी किंगडम। बाबा कहते हैं नई राजधानी स्थापन हो रही जिसमें तुम राज्य करने वाले हो। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता तुम्हें बनना है। बाबा कहते हैं ना, पहले हम क्या थे, शूद्र थे, फिर बाबा ने हमें क्या बनाया, ब्राह्मण, फिर हम क्या बनेंगे, देवता, है ना। तो इसलिए बाबा की दुनिया में किसी को ये पता नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, लेकिन इसकी कदर हम अभी नहीं समझते। जब समझ में आएगा तो फिर कुछ प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो करना है बाबा कहते अभी करो। तुम बच्चे समझते हो सत्य बात है, बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना करते हैं। सत्य युग में झूठ पाप आदि कुछ होता ही नहीं, वहाँ सच सच होती है। कलयुग में तो बाबा कहते हैं जामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह समय बिल्कुल ही रौरव नरक है, दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें विकारों को जीतना कितना मुश्किल होगा। पापा कहते हैं कोई मुश्किल ही पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे बाबा कहते आगे फकीर लोग कहते थे ऐसा युग आएगा तो 12-13 वर्ष की कुमारियां भी बच्चा पैदा करेंगी। अब वो समय देखो आ गया है, कैसे कैसे कांड होते हैं। कुमार कुमारियां आदि सब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। तब बाबा कहते मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे है, चक्र लगाया है, नाटक पूरा होता है। बाबा को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते सतो प्रधान दुनिया के मालिक तुम बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाबा कहते मैं कितना ऊंचा हूँ पर कितना साधारण रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं, कोई वो नहीं। तो बाप को कोई अपना पार्ट का इतना महत्व नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए पतित दुनिया में पतित शरीर में हम बच्चों की खातिर आते हैं। ये मेरा पार्ट है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा के बंधन में भगवान भी बंधे हुए हैं। कहते बच्चे मैं भी बधाईमान हूँ, आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ।
अंतमति सो गति हो जाएगी। वो समय के लिए ही कहा गया है, अंतकाल जो सिमरे। बाप युक्ति बताते हैं, मामेकम मुझे को याद करो। सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है कोई नई बात नहीं हो रही है। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, वो कहता था काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एक व्यक्ति होता है तो उसके बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे नौकर चाकर रखा होता है, लेकिन वो काम निपट ही नहीं पाता था, इतना काम होता था उसका। फिर उसको कहीं से जिन मिलता है तो कहता है मैं तुम्हारा सारा काम 1 मिनट में कर दूंगा। कहता है ठीक है, मेरे तो इतने सारे काम है तो मैं करवा ही लूँगा, है ना। मेरे तो देखो नौकर चाकर इतने हैं तो भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो कहता है देख लो, एक शर्त है, अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। कहते नहीं बहुत काम है। तो फिर वो झट से जैसे बोलता था पट से काम करके आ जाता था। और बताओ, तो परेशान हो गया कि अब क्या करूँ, काम नहीं दूंगा तो मुझे खा जाएगा। तो उसने देखा सामने सीढ़ी है तो कहा उसे चढ़ो और उतरो। तो टाइम बिजी हो जाएगा तो नहीं खाएगा। ऐसे बाबा कहते हैं माया भी शैतान है, अगर मन को भी बिजी नहीं करेंगे तो माया शैतान हमें खा जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मन को बिजी रखो, नहीं तो वो क्या बन जाती है, चंचल घोड़ा कहते हैं ना, वो लगता ही नहीं है फिर। इसलिए बाबा कहते हैं मन को मेरे में लगा के रखो तो ना भटके तुम्हारा। तो उसमें काम दो, सीढ़ी उतरते चढ़ो। बाबा भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है ना। सीढ़ी नीचे उतरते हो फिर चढ़ते हो। पतित से पावन, पावन से पतित, ये कोई डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, बहुत सहज है। परंतु युद्ध कौन सी है ये ना समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव माया रावण पर जीत पाना तो बहुत ही बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करते हैं, फिर भी याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। तो कहानी है ना गुलाब काबली की कहानी, कहते हैं कि वो क्या कर झपट्टा मारती थी और बुझा देती थी पंजे से। बच्चे भी बाबा कहते हैं माया भी तुम्हें क्या करती है, तुम दिया जलाते हो और माया रूपी क्या करती है, वो झपट्टा मार के आपके दिया बुझाने की कोशिश करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने दिया को इतना घिर्त डाल दो कि कोई आपको बुझा ही ना सके। ज्ञान योग बहुत पक्का होना चाहिए हमारा। बच्चे जीत पाते बहुत अच्छे चलते हैं तो, नहीं तो माया आकर आपका दीवा बुझा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान ज़ोर से आता है जो 8-10 वर्ष पुराने अच्छे बच्चे को भी देखो गिरा देती है। इसलिए बहुत खबरदार रहो। माया आएगी आपको फंसाने, लेकिन आप फंसना नहीं। अगर फंस गए तो फिर जन्मों जन्मों की कमाई से रह जाओगे। बच्चे जानते हैं, वर्णन करते हैं अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज वो है ही नहीं। हैरानी होती है। मिसाल है ना, गज को कौन खा गया, ग्राह खा गया, कहते ना इतने बड़े हाथी को कौन खा गया, उसके भूख ने खा लिया। ऐसे माया हमें खा जाती है, हप कर लेती है। बाबा कहते इन 5 विकारों से संभाल करते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देह अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाप ही एक बार तुमको देते हैं। ऐसा कभी कोई नहीं कहेंगे तुम आत्मा अभिमानी हो। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ होंगे आत्मा अभिमानी। तो नाम रूप देश काल सब याद रहता है। इस समय तुमको समझाता हूँ, है ना, कि नाम क्या, रूप क्या, देश क्या, कहाँ के रहने वाले हो, बाबा सब याद दिलाते हैं। अभी वापस घर जाना है। तुम पहले क्या थे, सतो प्रधान थे, है ना। पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो, तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए, इसमें भी नंबरवार। ये ब्रह्मा है और इसने 83 जन्म में, औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं पर इनके पूरे 84 जन्म है। ये पहले श्री नारायण थे, इनके लिए कहा जाता है। इनके लिए कहते हैं गोया सबके लिए समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में इनका बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और इनको ज्ञान देता हूँ। नर से नारायण तुम कैसे बनते हो, अंत में ज्ञान लेकर फिर नारायण बनते। झाड़ में दिखाया है, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में खड़ा है ब्रह्मा। झाड़ के चित्र में दिखाते हैं, फर्स्ट में और लास्ट में। फर्स्ट में क्या है, श्री नारायण, और लास्ट में ब्रह्मा एक साधारण इंसान बनके। नीचे राजयोग सीख रहे हैं, योग लगा रहे हैं। कलम वृक्ष के चित्र में दिखाया है, नीचे हम लोग तपस्या कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ये देहधारी हैं, वो विधेयी हैं, विचित्र हैं। लौकिक बाप को
पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वो परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। वो तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में नहीं है। प्रजा तो स्थूल वतन में है। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं है, इंसान के शरीर के नाम होते हैं। परमात्मा कहते मेरा तो अपना शरीर ही नहीं है, तो मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे मैं न्यारा हूँ। आत्माएं वहाँ रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते, वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ पता ही नहीं रहता, इसलिए कहा जाता है महात्मा, इनोसेंट है ना। 5 विकारों का कुछ पता नहीं रहता, छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। छोटे से बड़ा होगा फिर पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सब अलग अलग हैं, ड्रामा में सबका अलग अलग पार्ट है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, सबका निभा हुआ है ना, जो फिर रिपीट होता है। तो पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये सबसे वंडरफुल बात है। आत्मा अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू होता है, कुदरत है ना। आत्मा कैसी है, ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, ये अविनाशी ड्रामा है, कितना वंडरफुल लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल है, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई बता ना सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते आते हैं। नाटक कब बना ये कोई प्रश्न नहीं उठता। बहुत कहते भगवान को क्या पड़ी थी ऐसी दुनिया बनाने की। भगवान कहते मैंने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी, इसे बना रहते कौन थे, आप ही रहते थे, फिर कैसे बना दिया। फिर भगवान को दोष देते हैं कैसी दुनिया बनाई, जो दुख सुख की दुनिया में बैठ बनाई। अरे ये तो अनादि है, प्रलय आदि नहीं होता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आई। ऐसा थोड़ी कह सकते हो क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको अभी सुनाते हैं। जब समझदार बनते हो तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता है, वंडरफुल बातें थी ना, तो कशिश होती है उससे। देखो योग भट्टी में कितने लोग आए, योग में कशिश होती है, खिंचावट होती है परमात्मा की तरफ। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो परमात्मा की तरफ नेचुरल खींचती है। तो भट्टी की कशिश होती थी। शास्त्रों में दिखाया है कृष्ण जी को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते नहीं। गीता भागवत महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं तो कुछ भी नहीं समझते। दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज़ है कोई भी नहीं जानते। रावण तो 5 विकार है जो सबके अंदर बैठा है। जब तक इसको नहीं निकालेंगे तब तक दशहरा नहीं हो सकता। बाबा कहते ये दुनिया ही कंसपुरी बन चुकी है। कैसे गंदे गंदे काम होते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। बाबा कहते पूरी दुनिया को मैं पवित्र बना देता हूँ, कृष्णपुरी बना देता हूँ, जहाँ पे चलने के लिए तुम सब तपस्या करते हो। जो देवी देवता थे वो नीचे उतरते उतरते पतित बन गए। देखो वही रड़ियाँ मारते हैं जो जास्ती पतित बनी हैं। इसीलिए पुकारते हैं हे भगवान आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा इस समय आके सुनाते हैं। उससे जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन है, परम पिता परमात्मा निराकार त्रिमूर्ति शिव हैं, जो तीनों को 3 ड्यूटी देते, स्थापना पालना और विनाश का। तीनों का कार्य 3 ड्यूटी 3 देवताओं को देते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है जानना समझना और शिव बाबा से अपना हक लेना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, विष्णु के द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होता है, नई दुनिया का परिवर्तन, पुरानी दुनिया का परिवर्तन होगा तभी तो नई दुनिया आएगी। तो नई दुनिया में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो पुरुषार्थ करेंगे, जो अच्छे नंबर लाएंगे, वही सतयुग में एंट्री कर पाएंगे। अभी तो अनेक धर्म है समझते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। बाकी देखो सब धर्म है पर देवी देवता धर्म नहीं है। फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत में गीता से संबंध रखती है। गीता में भगवान ने बोला है जब तब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, धर्मों का नाश करता हूँ। तो परमात्मा इस समय आकर हम सबको पूरा ज्ञान सुनाते हैं। 1 सेकंड में बंद नहीं हो सकता, कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई आप ले चुके हो। जिनका पेट भरा हुआ होता है वो गंभीर रहते हैं, है ना। जिनका खाली होता है हलचल मचाते हैं ना, कहते पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसे कहते हैं लोग।
तो जिसका खाली होता है वो हलचल में इंसान रहता है, वो चिल्लाता है, तंग करता है, खुद भी तंग रहता है, दूसरों को भी तंग करता है। जो अपने आप से संपन्न है, ज्ञान से भरपूर है, जैसे उसका पेट भरा हुआ है, तो वो हलचल में नहीं आता है। तो अंदर से बात समझने की है। हमने कितनी बार रजाई ली है, कल की ही तो बाबा कहते बात है। कल देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम क्या बन गए, पतित। हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, परमात्मा से बाहुबल से नहीं, किसी से लड़ झगड़ के नहीं, हिंसा करके नहीं। बाबा कहते योग बल से तुम विकारों को जीतते हो। बाबा कहते कलब कलब तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा वैसा ही ऊंच पद पाएगा। सबके हाथ में सबका कलम है, जितना चाहो उतना ले लो, नहीं चाहो तो बाबा कहते कोई बात नहीं, फिर तुम ही उसके जिम्मेवार हो। तुम जानते हो पहले हम क्या थे, कि लोग कहते ना पहले इंसान क्या था, बंदर था, अब इंसान बन गया। लेकिन बाबा कहते नहीं, पहले तुम देवता थे, अब बंदर हो गए हो, अब तुमको देवता बनना है। बंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत होता है। जरा से उसको डंडा दिखाओ तो देखो कैसे खड़ खड़ करेगा, लड़ेगा। लोभी भी दिखाते हैं, है ना, और मोह तो बहुत ही दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें बंदर से मंदर लायक में बनाने आया हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे कहते हैं आत्मा रियलाइज, जो अच्छे अच्छे बच्चे उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अब बाबा ने हमें कितने काम के बना दिए, मनुष्य देवता बनाने के लिए काम दिया है। और बाबा कहते बच्चे खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। अभी हम बर्थ पाउंड बनते हैं, कलब कलब बाप हमको बर्थ पैनी से बर्थ पाउंड यानी हीरा बना देते हैं। कलब पहले वाले इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे, जो इस ज्ञान के होंगे उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तुम प्रदर्शनी आदि करते हो, बाबा कहते नथी नहीं, कोई नया काम नहीं कर रहे, पहले भी किया था अभी भी कर रहे हो। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना करते हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि को कितने मंदिर है, ये सब पुजारी पने की सामग्री है, पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहेंगे। जितना बाबा कहते गहराई में जाएंगे, नज़दीक आएंगे, उतना बाबा हमें गहरी बातें सुनाते जाएंगे। आगे की ढेर सारी पॉइंट तुम्हारे पास रखी हुई है, जो नोट्स निकाल के बाबा कहते हो उनको क्या करो, जीवन में धारण करो। और नोट्स खोल के देखो कि हमने कब समय समय पर बाबा की कई सारी वादा किया है और नोट्स भी करे थे, लेकिन क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं या किताबों में ही रखी हुई है। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे पड़ी रहेगी क्या? प्रेजेंट में देखना, यही बाप दादा की नई नई पॉइंट समझाते रहेंगे। तो आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, इसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट्स आगे वाले बाबा कहते हैं जो भी नए आएंगे उनको समझाना है। पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करते हो, फिर पिछाड़ी में रिजल्ट ही काम आती है। जो करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट निकलेगी तो पता लगेगा हमने क्या प्रसाद किया और क्या नहीं किया। तो बाबा कहते कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, जो पॉइंट्स जब लेनी होती है, जब बाबा को देनी होती है, तभी हमें वो दिल को लगती है और हम वो करते हैं। नंबरवार पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर भी होते रहते हैं। व्यापार में ब्रह्मचारी बैठती है तो देखो क्या होता है, जो भी काम सीधा करते उल्टा हो जाता है। तो देखो ना, माया ने हमारी बुद्धि कई बार कैसे कर देती है, अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती है। इसमें हार्टफुल नहीं होना है, फिर उठकर प्रसाद किया जाता है ना। मनुष्य दिवाला निकालते थे, धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते तो बाबा कहते अच्छी रीति प्रसाद कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो तो चढ़ो ना। ऐसे बहुत गिरते तो हैं पर चढ़ने की कोशिश तक भी नहीं करते हैं। बाप मना थोड़ी करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन ही जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे। बाबा कहते बच्चे क्या तुम एक जन्म में मेरा कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे? बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगता है ना। आत्मा तो आत्मा ही है और परमात्मा बाप उन्हें कुछ कहेंगे तो दिल से लगती है। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है तो आगे चल उनको चढ़ाने की कोशिश करेंगे ना ज्ञान में।
ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु बन गई। वो लोग ब्राह्मण हथियाला बनवाते हैं, कहते हैं तुम्हारा पति तुम्हारा ईश्वर है, गुरु है, भगवान है। पर ये परमात्मा के लिए कहा गया, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, सतगुरु सब उसके लिए कहा गया। पर इंसानों ने क्या कह दिया कि ये तो पति तुम्हारा सब कुछ है। तो पति गुरु कैसे हो सकता है, पति ईश्वर कैसे हो सकता है, वो तो परमात्मा के लिए कहा गया है। यहाँ बाबा कहते तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। परमात्मा मतलब जो निराकार ज्योति बिंदु है, जो इस समय आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। यहाँ देधाड़ी की तो बात ही नहीं ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो आत्मा है, सोल हो तुम, पवित्र बनो ना। मेन बात यहाँ क्या है, पवित्र बनने की। पवित्र बनेंगे तो भगवान से सब प्रकार की प्राप्ति हो जाएगी, वरना हम कुछ भी कर ले प्राप्ति कैसे होगी। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, परमात्मा की बात अंदर घुसेगा नहीं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। अगर परिवर्तन करना है तो मन बुद्धि को पवित्र बनाना पड़ेगा और आत्मा समझना ही पड़ेगा, तभी प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, सब उनको याद करते हैं, उस एक से ही योग हमें लगाना है। ये देह भी मेरा नहीं है जिसमें आत्मा रहती 24 घंटे, ये भी इसका नहीं है। तो भी हमें किस चीज़ का घमंड रहता है कि मेरा सब कुछ है। कुछ भी तो नहीं है आपका, फिर भी इतने घमंड में रहते हो। बाबा के घड़ी घड़ी आप देह भान में आ जाते हो, है ना। तो बाबा के देह भान को तोड़ो। जब तक देह भान को नहीं तोड़ा तब तक परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो मुख्य बाबा ने क्या बात कही, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त होकर बैठ मत जाओ। माया आती है आपको बैठाने के लिए, फिर भी आप उससे बड़े हो, आपको उसको जीतना है, वो आपको ना जीते, आप उसको जीतो। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाबा की याद में ऊंच पद पाना है। दूसरा है स्वयं की स्थिति याद से मजबूत बनानी है। अपनी स्थिति को क्या बनाना है, याद से मजबूत बनानी है, जो कोई भी माया का तूफान वार आपको ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है, विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी। त्रिकालदर्शी में तीनों कालों को जानने वाले, त्रिकालदर्शी में तीनों कालों को, स्थूल सूक्ष्म और परमधाम की, और तीनों लोगों को जानने वाले, और फिर उस खेल को देखने वाले, जो खेल हो रहा है उसे साक्षी होकर देखने वाले। तो त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टावन हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्थिति पे रहते हो, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म आपका नहीं हो सकता है, तो सदा सुकर्म ही होगा, क्योंकि तीनों कालों को सोच समझ के कर्म किया तो वो सुकर्म ही होगा। ऐसे साक्षी दृष्टावन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म संबंध में तब आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे, कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है, जो मन से सदा क्या है, संतुष्ट है, वही डबल लाइट है ना। जो मन से सदा संतुष्ट है वही क्या है, डबल लाइट है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। इसमें बाबा ने क्या कहा कि त्रिकालदर्शी में तीनों कालों को सोच के जो कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म नहीं होगा। तो आप जब भी कोई कर्म करो तो पहले तीनों कालों के बारे में सोचो, फिर कर्म करो, तो कोई भी आपसे विकर्म नहीं होगा, कोई भी पाप कर्म आपका नहीं होगा, है ना। अंत में जैसी मति होगी वैसी गति होगी, इसलिए हमारा मति बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हमारी गति सतगति तभी होगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।